जनाब साल है 2024 और ये फिल्म का पोस्टर जो है ये इसी साल का है। लेकिन ये वो बारी स्टूडियोज़ में मैं खड़ी हूँ जहाँ एक ज़माने में बहुत ज़्यादा जो एस्पायरिंग एक्टर्स थे और एस्पायरिंग डायरेक्टर्स थे, ख्वाब देखते थे कि यहाँ पे हम फिल्म शूट करें। अब लो बजट फिल्म्स ऐसी शूट हो रही हैं और हम बात कर रहे हैं कि फ़िल्म मेकिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। बल्कि साल 2022 में जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उन्होंने खुसूसी तौर पे फ़िल्म पे तवज्जो दी और 2 अरब के करीब बजट भी मुख्तस किया। लेकिन क्या वो बजट काफ़ी है फ़िल्मी दुनिया में मुकाबला करने के लिए, और क्या हमारी फ़िल्मों में, हमारी स्टूडियोज़ में वो कैपेसिटी है कि हम नई जिद्दत ला सकें, इनोवेशन कर सकें और दुनिया के साथ मुकाबला कर सकें? बारी स्टूडियोज़ अब एक खंडर बना हुआ है। यहाँ पे थिएटर तो चल रहा है, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शंस तो हो रही हैं, लेकिन वो ग्लोरियस एज ऑफ सिनेमा दैट इज़ लॉन्ग गॉन और उसका रिवाइवल अब बिल्कुल नामुमकिन दिखाई देता है। अस्सलाम वालेकुम शेर वालेकुम खान। सलाम मैडम, तो सुखै ठीक ठाक खैरियत सर? शुक्र दे। आपने तो बड़ा ग्लोरियस सिनेमा देखा होगा, किस सर- किस के साथ काम किया है? मैंने अदाकारों में से सर नदीम साहब के साथ, ओह गुलाम मुहीद्दीन साहब के साथ, जावेद शेख साहब के साथ, अच्छा, अस्मील शाह साहब के साथ, अच्छा। सुल्तान रईस साहब के साथ। सुल्तान रही साहब के साथ। सुल्तान रईस साहब तो एक फाइनल हीरो थे हमारे, हाँ, पाकिस्तान के फाइनल हीरो थे मैडम। आपको नहीं लगता कि सुल्तान रही साहब का कत्ल हुआ तो फिल्म का, सिनेमा का कत्ल हो गया? ऐसे ही हुए मैडम, उस एक बंदे का कत्ल हुआ है तो यहाँ पे 5-10 लोगों का रिज़्क मर गया। इतनी दुनिया खुशहाल थी जब सुल्तान रईस साहब काम करते थे, हम लोग इतने खुश थे कि हद से ज्यादा, रौनकें ही खत्म हो गई। बड़ी रौनकें थी सर। अब ये देखें, ये बस चीप लो बजट फिल्में बन रही हैं, ये कोई देखता है? ये सर सही बताएं तो वो लोग बना रहे हैं कि जो खुद शौकीन है अच्छा, कि मैं हीरो हूँ। अच्छा। वो हीरो नहीं है, वो होता जीरो है। हाँ, वो हीरो शक्ल से हीरो नहीं होता, उसको काम भी नहीं आता। ठीक वो है। कह देता जी मैं हीरो हूँ, फिर हमें मजबूरन करना पड़ता है उनके साथ काम सर। हाँ, उनसे फिर मार भी खानी पड़ती है, क्या करें। बड़े मायूस हैं हम लोग, बड़े मायूस हैं। यहाँ आते हैं तो घर उदास जाते हैं जब ऐसा देखते हैं माहौल। क्या गोल्डन बाग देखा हुआ हम लोगों ने, अब जब ये देखते हैं तो घर जाके बड़े परेशान होते हैं सर। मेरी किस्मत चेक करें कि मैंने बारी स्टूडियोज़ पे छापा मारा है और मुझे एक्टर्स भी मिल गए हैं, प्रोड्यूसर्स भी मिल गए हैं, और 24 साल के बाद एक पंजाबी फिल्म बनी है जो ईद पर रिलीज़ हुई और रिकवरी भी हो गई है और माशाल्लाह बड़ी अच्छी चल रही है। और हम उनके हीरोइन और हीरो एंड प्रोड्यूसर, मतलब 2 in 1 हैं। ज़ारा हमारी हीरोइन थी इस फिल्म की। फिल्म का नाम तो बताएं। जी, फिल्म का नाम बाबुल वीर। तो कैसे रिसीव किया लोगों ने? अच्छा रिसीव किया? हाँ जी, फिल्म माशाल्लाह बहुत अच्छी की है और अच्छा रिस्पांस मिला है, पब्लिक अच्छा। ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। ठीक है। और हीरो साहब बताएं ज़रा, भट्टी साहब ज़रा बताएं कि आपने कोई गंडासा वंडासा टाइप एक्टिंग की है बीच में? गंडासे वाली फिल्म नहीं है जी, अच्छा। फैमिली फिल्म है। फैमिली बहन फिल्म भाई है। का प्यार है, अच्छा, ये ओके। घरेलू फिल्म है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हीरो हीरोइन भी साथ खड़े हों और फिल्म भी हिट हो गई हो? हाँ जी। डायलॉग, जी, सबसे पहले उमर भट्टी का डायलॉग लेंगे। ठीक है, आपस में मतलब जो डायलॉग आप तेरी भी किस लंबी जबान हो गई है, वज नहीं पाएगी। ज़बान ते पहले भी एक हो सी है, पर आज तक इसलिए नहीं बोली कि मेरे मजाजी खुदा दी बेअदबी ना हो जाए। अच्छा जी, ये बताएं मास्टर साहब कि मास्टर साहब तो कहीं चले जाएं, दर्जी तो इतने मसरूफ़ होते हैं। ये बारी स्टूडियोज़ जो फिल्म का मतलब जहाँ से आगाज़ ही हुआ, सुल्तान राही साहब के जोड़े आपने किए होंगे, ये अब क्यों वीरान बन पड़ा हुआ है? ये मैं इधर में 40 साल से काम कर रहा हूँ फिल्म लाइन का। ठीक है, तकरीबन हर डायरेक्टर के साथ काम किया है, ठीक है हर एक्टर का काम किया है। जब सुल्तान राही साहब का दौर था ना, जी, जब तकरीबन इधर ये 15-20 दुकानें टेलरों की थी, कुछ एवरेज स्टूडियो में दुकानें थी ठीक और है। सर के पास काम होता, दिन रात काम करते थे। ठीक। यहाँ तक के काम बाहर भी देके करवाना पड़ता था, इतना काम था। तो आपको काम मतलब कमर्शियल तो काफ़ी बनते हैं, उतना ही काम मिल रहा है या काम बहुत कम हो गया है? नहीं, काम तो काम है, फिल्म के हिसाब से तो काम जीरो है ना, फिल्म का जीरो तो है। काम है ही नहीं। और पैसे के हिसाब से कैसा है, मतलब दिहाड़ी अब कैसी है तब कैसी थी?
वो फिल्म के दौर में बल्कि कम पैसे मिलते थे, मार जाते थे, क्योंकि ज़्यादातर कोई गुजर फैमिली होती थी, कोई और बदमाश होते थे, वो आधे दे दिया आधे रोक लेते थे। अच्छा। लेकिन ये कमर्शियल काम में तो अपने मुंह मांगे पैसे लेते। तो आपका दिल करता है कि दोबारा से बारी स्टूडियोज में मतलब क्यों नहीं, सिनेमा के लिए सबका- फिल्म बने? फिल्में सैलमों के लिए बने तो वो सैलमें भी बनी ना, सैलमें भी ख़त्म कर दी है ना, बात तो ये। सिनेमा की जो इमारतें थी और जो स्टूडियोज थे वो बिल्कुल ही मतलब वीरान हो गए, यतीम हो गए हैं। हाँ जी ऐसे ही, अच्छा, तो ये रौनकें आ सकती हैं वापस आपके बहुत ख्याल में? मुश्किल है। खुर्रम साहब, आज आप मुझे तपती दोपहर में ये दिखाने के लिए लेके आए हैं। मैंने क्या सोचा था, ये वो लक्ष्मी चौक का रास्ता है जहाँ कितने 300 से ज़्यादा सिनेमाज होते थे। ये क्या है? ये तो खंडरात है। मैडम ये वो एरिया है जहाँ पर समझे कि हमने अपने लड़कपन में जब हमने होश संभाली और लाहौर का मेरा ब्रॉटअप है, तो उसमें मुझे एक क्रेज़ होता था पाकिस्तान, क्योंकि आई वांट टू बिकम अ फिल्म डायरेक्टर। ठीक है। तो मैंने पाकिस्तानी फिल्म्स को ये सारा देखा हुआ है, इनकी मुताला सारी किया एवोल्यूशन। आपने। यस, ठीक है। और इन सिनेमास के अंदर मेरा बड़ा वक्त गुजरा हुआ है। अच्छा, और यहाँ पर जब लक्ष्मी चौक हम आते थे तो मैं अभी वहाँ पे भी लेकर हम आपको जाएंगे। वहाँ पे फूड पहले खाते पीते थे, फिर ठीक है। सिनेमाज होते, फिर हम फिल्म सेलेक्ट करते थे। सुना है कि सबसे अच्छी चाय लाहौर की यहाँ पे मिलती जी, है। सबसे अच्छी सर में दर्द हो तो चाय, यस, सर का दर्द चला जी। जाता है। लेकिन इसको देख के मुझे सर में दर्द हो रहा है। इट्स एक्सट्रीमली डिप्रेसिंग फॉर मी। आई एम सच मतलब कमिटेड फिल्म बफ। और सिनेमा है जहाँ फिल्म देखी जाती है, लैपटॉप पे फिल्म नहीं देखी जाती। आपने एक्चुअली यहाँ पे देखा है? जी, यहाँ पे हमने देखा है। और ये मेट्रोपोल सिनेमा एक ऐसा सिनेमा होता था जहाँ पे लोग अपनी फैमिलीज के साथ आते थे। हम सारे सिनेमाज आज हम आपको यहाँ- दिखाएंगे, जी। इसलिए क्योंकि फिल्म मेकिंग सिनेमा के लिए होती है, बड़े पर्दे के लिए होती है और आवाम के लिए होती है, मैस कम्युनिकेशन होती है। आज अगर थोड़ा सा आप एलीट क्राउड के लिए फिल्मों का मौजू भी है, वो भी एलीट है, ट्रीटमेंट भी एलीट है। अब्दुल हमीद भाई, आप मुझे बताएं कितने सालों से इधर काम कर रहे हैं आप? मुझे 45 ईयर्स। अच्छा, तो मुझे बताएं जब सिनेमा का माहौल था तो ये तो बड़ा मतलब बिल्कुल ही कार पार्क है हमारे सामने, हम दिखाते हैं, लेकिन उस वक्त क्या समा था, ज़रा मुझे बताएं कि क्या होता था? यहाँ पर ये होता था कि ये जो सी रोड है ना, जी जी। ये ब्लॉक हो जाती थी अच्छा, ठीक है। और यहाँ पर तकरीबन 5000 आदमी होते थे। अच्छा, तो 700 टिकटें होती। तो कब से आपने देखा कि सिनेमा लोग आ नहीं रहे, मतलब सिनेमा बंद क्यों हुए? टिकटें एक तो तो महंगाई थी, ठीक है। कितने की टिकट थी आखिरी, आपको याद हो अगर? कितने की उस जमाने 30 में? रुपीज़ 30 रुपीज़। जी। आज 1000 रुपए का मल्टीप्लेक्स का सिनेमा टिकट है। हाँ, 30 रुपीज़ की टिकट होती थी। ठीक तो है। यहाँ पे मेला ही मेला होता था। आप बुकिंग जी में जी, थे? मैं बुकिंग अच्छा, करता था। तो जब ये ख़त्म हुआ है और अब मतलब 1000 रुपए के मल्टीप्लेक्स के टिकट है, मेरा ख्याल है 300 का उसमें लास्ट जो मुझे याद है, तो फिर आपको कैसे महसूस होता है कि मतलब बिल्कुल वीरान ही हो गई ना, रौनकें ही ख़त्म हो गई? हम जब ये मेट्रोपोल सिनेमा है, जी, ये जी। टूट रहा है, मैं रोज़ गुजरता तो मेरी आंखों में आंसू आ जाए। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि लोग सिनेमा जाना नहीं चाहते, फिल्में देखना नहीं चाहते, क्यों बंद हो रही हैं? एक तो जी फिल्में नहीं अच्छी बन रही। ठीक है। अगर कोई अच्छी बन भी जाए, हाँ, 1000 रुपए की टिकट लेके कौन जाए? ठीक है। ये साथ वाले चला रहे हैं, 15-20 आदमी। ये गुलिस्तान है? जी जी। अच्छा, ठीक है। 15-20 आदमी होते हैं यहाँ। अच्छा, और कितने की टिकट है आजकल? यहाँ पे 500 रुपए। 500 भी बहुत ज़्यादा है। आप भी भाई यहीं पे काम करते थे? आए ज़रा, आपकी भी नौकरी चेंज हो गई है, क्या कर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम मजीद है। अच्छा, क्या करते थे पहले नगमा सिनेमा में? टेबल मैन था इधर। तो फैमिलीज आती थी? फैमिली के आप छोड़े मत, फैमिली तो यहाँ पे इतनी आती थी। ठीक है। यहाँ पे जो सब हाल है ना, ये ग्राउंड है ना बाहर, ये भरा इतना होता था कि शहर ही शहर नज़र आते थे। इधर काफ़ी रौनक होती थी, लेकिन अब तो यहाँ पे उजाड़ ही नज़र आ रही है। अच्छा, तो ये है वो सिनेमा हॉल जो अब यहाँ पे गाड़ियों की रिपेयर, मतलब गाड़ियों की मुरम्मत हो रही है। जी हाँ। और अभी तक आपने सिनेमा की जो प्रोजेक्टर, जो स्क्रीन वाली साइड है, वो भी प्रिजर्व्ड है, और पीछे हमारे ये गैलरी भी प्रिजर्व्ड है। बेसिक बिल्डिंग वही है जी। हाँ। बिल्कुल, उसको बस रेनोवेट करके तो ठीक है। गाड़ियों का काम इतनी start खूबसूरत है। सीलिंग, जी हाँ। और मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ये कैसी सीटिंग होती होगी, इतनी प्यारी सीलिंग, फैंस भी लगे हुए हैं और बड़ी बड़ी ज़बरदस्त सीलिंग है।
Yeah. अच्छा, आपके वालिद साहब ने ये सिनेमास का शुरू किया और Yeah. फिर आपने मतलब 1966 से मेरा ख्याल है, हाँ 60 जी, की दिहाई से 1966 में ये वाला ये सिनेमा नगमा बना था, सिनेमा। लेकिन उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट लिया था नाज नगीना, अच्छा, नगमा ये बना, अच्छा। फिर नायला बना। लेकिन फिर ये क्या सूझी आपको कि ये बंद कर दें? और बस कब बंद किया? आहिस्ता आहिस्ता जी इंडस्ट्री ख़त्म होती गई, ठीक है। फिल्में कम बनती ठीक। गई और फिल्में ऐसी बननी शुरू हो गई कि फैमिली आनी बंद हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर ये तो कब बंद हुआ ये सिनेमा? ये हमने 2004 में जो 2004 20 जी। साल हो चुके हैं ये जी। सिनेमा बंद है, जी। लेकिन चूंकि इमारत आपकी अपनी है, आपने इसको मतलब किसी तरीके से इसको अब मल्टीपर्पज़ हो गया जी, है ना? multipurpose हो लेकिन मुझे इतना अफसोस हो रहा है गया। क्योंकि मैं वो टिकट की जो खिड़की होती है वो नज़र नहीं आ रही। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ सीट्स होंगी, जी हाँ, मैंने पहले ही आके ये पूछा। आपको नहीं अफसोस होता क्योंकि आपने तो अफसोस तो होता है जी, जाहिर है, और मतलब इतने सिनेमे यहाँ थे उसकी वजह हाँ। से अफसोस तो होता है, लेकिन क्या किया जाए, एक बिजनेस ही ख़त्म हो गया है। एज अ बिजनेस कितनी फिल्म्स बननी चाहिए कि सिनेमा मिनिमम भी जी 45 से 50, 40 से ऊपर फिगर होगी साल की तो फिल्म इंडस्ट्री चल सकेगी, ठीक है। नहीं तो वैसे 40 फिल्में पर ईयर। जी हाँ, मिनिमम। लेकिन ये अच्छा है कि आपने ये सारा प्रिजर्व किया हुआ है, ये हम दिखाना भी चाहेंगे जी। जी। जैसे ये क्या क्या सेव किया हुआ है आपने? बस ये उसी तरह ही हर चीज़, बिल्डिंग भी उसी तरह ही ठीक है, है। छत भी उसी तरह ही है, ये ठीक। सीलिंग इस साइड पे जो लगा साउंड प्रूफ ये मटेरियल होता है। अच्छा, ये साउंड प्रूफ। हाँ जी, सारा अच्छा। उसी तरह रखा है। ठीक है। फ्रेम इसका स्क्रीन का उसी तरह छोड़ा हुआ है, ठीक। इसको नहीं चेंज किया। वो बस एक याद थी। पंखे हाँ। आप देखें कि वो पंखे, एक मुझे पंखे, सबसे पहले मैंने जी हाँ। पंखे ही वो नोटिस किए, दोनों पंखे। तरफ पंखे लगे हैं। जी हाँ। और गैलरी, और गैलरी को वो हमने ज़रा बंद करके उसको स्टोर टाइप बनाया, लेकिन है वही तो ये वहाँ से आता 700 की सीटिंग थी इधर। तकरीबन 750 की, 750 750 की गैलरी, और ये मिला के ठीक। 750 ब्यूटीफुल, मतलब बड़ा ही 70s की लुक की सीलिंग है। बिल्कुल। ये तो प्लीज मेरी तो आपसे प्लीज है, इसको तो कम से कम वो ना करें। हाँ जी, आई विल डू माई preserve। लेवल बेस्ट जी हाँ। कि किसी तरीके से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि जब तक हमारे सिनेमाज कोई 1500 सिनेमाज वर्किंग नहीं होंगे, सही है, बिल्कुल उस वक्त तक नहीं चल बिल्कुल सकता। द लव ऑफ सिनेमा। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मैं तो बचपन से सिनेमा गोअर रही हूँ। पेरेंट्स और अब मेरे बच्चे फिल्म को और सिनेमा को सपोर्ट करते हैं। मैं समझती हूँ कि फ़िल्म ही हमारी कहानी बेहतरीन तरह से बयान कर सकती है और कौम की, हमारी सियासत की और रियासत की नुमाइंदगी कर सकती है। ये अवार्ड्स और ये ट्रॉफ़ीज़ हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं शेल्फ की जीनत बनी हुई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अवार्ड एक फ़िल्म मेकर और एक डायरेक्टर के लिए होता है वो होता है रिकग्निशन। क्या हमारी हुकूमत, क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में फ़िल्म मेकर्स को, डायरेक्टर्स को वो रिकग्निशन और स्टेटस दे रहे हैं जिसकी फ़िल्म मेकर्स और लिखारी और डायरेक्टर्स मुस्तहिक हैं? आज हम बात कर रहे हैं फ़िल्म रिवाइवल की, और फिल्म रिवाइवल सिर्फ मशीनरी से नहीं होता। फिल्म रिवाइवल एक माइंडसेट से होता है, हुकूमत की, पॉलिसी मेकर्स की पजीराई से होता है। आज हम बात करेंगे डायरेक्टर से, फिल्म मेकर से और उन लोगों से जिनकी रोटी रोज़ी इस प्रोफेशन, इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, और हमारा बयानिया भी इसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने इन मसाइल के साथ मरना है या इनको हल भी करना है? अच्छा सईद नूर साहब, ये बताएं कि इन हालात में कितना प्रेशर पड़ता है क्रिएटिव प्रोसेस पे, कि कोई कह रहा है कि ये भी ऐड कर दें कमर्शलाइजेशन की वजह से, कोई कह रहा है जी ये एजेंडा भी है, पैसे हैं नहीं, कोई सपोर्ट कोई है नहीं। तो जो क्रिएटिव इंसान होता है
वो तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है। आपने चूड़ियाँ जैसी फिल्म बनाई है, तो अब आपको लगता है कि छोड़ दो मुझे तन्हा, मुझे क्रिएटिव जो काम है करने दो। जी आपने सही कहा, मैंने छुड़ा लिया अपने आप को, तन्हा हो गया हूँ। ना हो गया। और मैं यहाँ अपने स्टूडियो में ही बैठता हूँ अकेला, कोई मिलने आ जाता है, अपनी फिल्में खुद प्रोड्यूस करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ उस पर मैं काम करता हूँ। और कोई मुझे डिक्टेशन देने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है कि यहाँ ये डालो या वो डालो। तो ये कातिल होते हैं, क्रिएशन के कातिल होते हैं ये लोग। इनको भाई जब आप किसी डायरेक्टर को लेते हैं, आपको कोई काम ये नहीं आता तो आप लेते हैं, तो फिर आप क्यों इंटरफेयर करते हैं कि यूँ कर लें वो कर लें और उसको ये कपड़े पहना दें उसको। तो इतनी बातों से मैंने छोड़ दी। देखिए सैयद नूर साहब तो कह सकते हैं कि जी मेरे पास तो स्टूडियो भी है, मैं तो आपकी बात नहीं सुन रहा, मैंने तो एक नाम कमाया है। लेकिन जो एक बडिंग फिल्म मेकर है, एक नया फिल्म मेकर आया है, जिसके पास एक स्टोरी है, एक आइडिया है, खातून है, उसके लिए तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो अगर शुरू ही में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, क्योंकि आपने अच्छे वक्त देखे हैं। नहीं, हमने भी बहुत मुश्किल वक्त देखे, लेकिन ऐसे मुश्किल नहीं थे। नहीं रेहाम जी, पैशन था, आज पैशन नहीं है। पैशन है लेकिन पैसा नहीं है। पैसा भी नहीं है और पैशन भी नहीं है। दूसरा पैसे पे कॉम्प्रोमाइज़ भी लोग बहुत मैंने हो 5 कर साल दिया। असिस्ट किया था एस सुलेमान साहब को, 5 इयर्स। और पैदल मैं घर जाता था, पैदल आता था। अब तो सीधा लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं। जो डायरेक्टर, हाँ सीधा डायरेक्टर बनना चाहते हैं, या जो आता है एज असिस्टेंट वो आपसे पूछता है हाँ जी देंगे क्या। अरे भाई आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, आप सीखने के लिए आए हैं और उल्टा आप पैसे मांग रहे। जो मुझे जिस बात का सबसे ज़्यादा अफसोस होता है, जब आप कास्ट सिलेक्शन करते हैं तो आपको पाकिस्तानी एक्टिंग जो है उस मयार की नहीं रही जो 1950, 60, 70 की दहाई में थी। अब नहीं है वो। और लोगों को ये बात मेरी अच्छी नहीं लगेगी, ड्रामा, टीवी ड्रामा एक्टिंग कैपेसिटी है, लेकिन फिल्म के लिए जो आवाज़ चाहिए, जो प्रोजेक्शन चाहिए, वो नहीं मुझे नज़र आती नए बच्चों में। ये सारा डायरेक्टर की जॉब है। अच्छा, एक्टिंग निकालनी, लेकिन आवाज़ तो ट्रेंड होनी चाहिए ना। आवाज़ डब भी हो जाती है, कोई मसला नहीं है। ठीक, लेकिन एक्टिंग है क्या? एक्टिंग सेल्फ नेगेशन है, ज़ात की नफ़ी है। नफ़ी है। जब तक आप अपने आप को माइनस नहीं करेंगे, आप किसी किरदार में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन डायरेक्टर की आजकल सुनता ही कौन है? नहीं। और डायरेक्टर्स भी जो लेवल आ रहा है, मुझे लगता है कि वो जो डायरेक्टर्स का जो लेवल है, वो लेवल वो नहीं रहा जो पहले एक ज़माने। क्योंकि मैं जाती हूँ, शूट्स पे जाती हूँ, और कभी कभी ये होता है कि चूँकि डायरेक्टर एक डिफरेंट क्लास से भी आया हुआ है, क्योंकि वो मजबूरन डायरेक्टर बन गया है। जब वो एक्टर को डायरेक्ट कर रहा होता है तो कभी कभी एक्टर समझ रहा है कि इसको इस तरह से अदायगी होनी चाहिए, लेकिन चूँकि डायरेक्टर कुछ और करवाना चाह रहा है, क्योंकि अब वो माहौल तो नहीं रहा ना। समझने की भी अहलियत होनी चाहिए ना उस एक्टर में। दिलीप कुमार साहब ने सारी ज़िंदगी मेथड एक्टिंग की है और 6 डायरेक्टर के साथ काम किया। सारी ज़िंदगी 6 डायरेक्टर, क्योंकि वो समझते थे कि कौन सा डायरेक्टर मुझे सही मुझसे काम लेगा, मुझे सही गाइड करेगा। क्योंकि डायरेक्टर ने मूव ब्लॉक करनी है, डायरेक्टर ने आपको बताना है कि इतने डायलॉग्स बोलने हैं, डायरेक्टर ने आपको कॉस्ट्यूम देनी है, डायरेक्टर ने आपको सेट देना है, डायरेक्टर ने आपको किरदार देना है, और डायरेक्टर को पता है कि वो क्या चाहिए। लेकिन आजकल तो सेट पे आपने कैरेक्टराइजेशन लिखी हुई है, आपने बताना है कि जी रात को सो के उठे हैं और मतलब बहुत स्ट्रेस में उठे हैं, परेशानी है, ट्रेजेडी है। तो लेकिन लिपस्टिक भी, बैककोमिंग भी, हैवी मेकअप भी, मतलब मुचड़े हुए कपड़ों में उठना, या तो ये तो डायरेक्टर की आजकल सुनता ही कोई नहीं। और अगर 2 लोग हों, 2 अदाकाराएं हों, तो उसमें भी आपस में मुकाबला कि अच्छा जी मेकअप आर्टिस्ट होते हुए आप हमारे लूप होल खोल रही हैं। मैं सारे लूप होल खोल रही हूँ आज कि मेकअप मैंने फेस किया है कि मेकअप आर्टिस्ट आंखों में रोने शुरू हो जाता है कि एक आई अदाकारा वो रोने शुरू हो गई कि वो मुझसे यंगर लग रही है, प्यारी लग रही है, तो मैंने एक दफ़ा मेकअप किया, फिर दोबारा मेकअप किया, तो अच्छी खासी यंग बच्चियाँ मैं वापस आऊँ और देखूँ, और मैं देखूँ कि ये तो ऐसी नहीं थी, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, ये तो 1980 की दिहाई की अदाकारा लग रही है, क्योंकि अब तो ज़रा डिफरेंट टोन आ गई है। इसीलिए तो आपको कोई शमी मारा मैडम नज़र नहीं आती, कोई सबिया खानम नज़र नहीं आती, कोई आपको नैयर भाभी नज़र नहीं आती, कोई ज़ेबा मैडम नहीं नज़र आती। इवन साइमा को अगर आप देखें तो वो विदाउट मेकअप, जहाँ उसकी डिमांड है, वो विदाउट मेकअप काम करती हैं। वो लोग जो कि फ़िल्म से जुड़े हुए हैं, देखें अगर कोई मिनिस्टर बन जाता है जिसने कभी कोई फिल्म बनाई ही नहीं,
या किसी ने अदाकारी नहीं की, कल्चर का कोई ऐसा बंदा लग जाता है जिसका कल्चर से दूर दूर तक उनको कोई सबसे वास्ता ज़्यादा नहीं। पता होता है। हमें कह रहे थे यूं नहीं, यूं नहीं, यूं, और हम पकड़ रहे थे अच्छा भाई अब क्या करें। लेकिन इसीलिए तो मेरा घर कोई को फ़ायदा है कि आप लोगों की अगर बात नहीं सुनी जा रही, मतलब देखें अगर सैयद नूर साहब की बात नहीं सुनी जा रही, तो ये जो मदाखलत है, इसका आर्टिस्टिक जो क्रिएटिव कंट्रोल है वो हमने दे दिया, उनके हवाले कर दिया, या ज़बरदस्ती ले लिया गया है? नहीं, ज़बरदस्ती यहाँ का रिवाज है, रिवाज बन गया और इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म भी हो गई। ये भी एक मसला है कि एक्चुअली फिल्म का कंटेंट भी मैसेज के लिए नहीं है। बर्गर नहीं, मासिस टॉपिक जाएंगे है। तो देखिए दुकान पे वही माल रखा जाता है जो बिकता है। नहीं, लेकिन जो अब मुझे चूंकि लगता है ये scripts क्लासेस हैं वाले बड़ी आ रहे हैं, एलिटिस्ट हैं, हाँ, स्क्रिप्ट्स बहुत हाँ। एलिटिस्ट हैं। इसीलिए ना कि जो आने वाले वो लोग हैं, हाँ। यहाँ पे फेस्टिवल्स होने चाहिए, हम्म, फिल्म कल्चर डेवलप होना चाहिए। जब तक फिल्म कल्चर डेवलप नहीं होगा, स्टूडेंट्स जाके नहीं देखेंगे दुनिया की फिल्म, ईरान की फिल्म, टर्की की फिल्म, हॉलीवुड की फिल्म तो वो चलती हैं, वो चेकोस्लोवाकिया की फिल्म, ये स्टूडेंट्स को जाके देखना चाहिए। तब उनके अंदर एक पैदा होगी कि मेकिंग कैसी होनी चाहिए, हमें क्या बना, हमें अपना कल्चर दिखाना है। फिल्म रिवाइवल की बात की जाए, सिनेमा रिवाइवल की बात की जाए और हम अपने माजी की तरफ ना देखें, उससे सीखें ना, हिदायतकार, डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स और वो लोग जो कि बहुत अरसे से बड़ी पैशनेटली और डिफाइंटली इस शोबे के साथ जुड़े हुए हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हुकूमत ने, हमारी सरकार ने और हमारे माशरे ने उनके लिए ऑब्स्टिकल्स, दुश्वारियाँ ही क्रिएट किए हैं, लेकिन वो बनाए जा रहे हैं फिल्में और पता नहीं कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन एज आई सेड डिफाइंटली दे आर वर्किंग। सो आई थॉट कि उन सबको इकट्ठा किया जाए। पहला स्टेप ही ये है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में हम यूनिटी लाएं, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वो यूनाइटेड ही, जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे हम इसको हल कर ही नहीं सकेंगे। तो हम चलते हैं हमारे डायरेक्टर्स, राइटर्स की तरफ एंड लुक एट आर वेरी वंडरफुल पैनल टुडे। आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड। रिजवी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और आई एम सो हैप्पी कि हमने इतने शॉर्ट नोटिस पे सबको मदऊ किया है और अब सब पहुंच आए हैं। रिजवी साहब, आपसे शुरू करते हैं। कब हम समझेंगे कि फ़िल्म रिवाइवल ही में हमारा जो मुल्क का, कौम का, रियासत का जो बयानिया है वो सिनेमा और बड़े पर्दे ही से बाहर तक पहुंचेगा? असल चाहे फिल्म हो चाहे कोई सा भी काम हो, 75 साल से सिर्फ खेल ही खेला जा रहा है और हमारे साथ होता ही रहेगा। ये रह गई मुत्तहिद होने की बात, तो आज आपने सबको जमा कर लिए, देखें 4-5 डायरेक्टर आ गए, आर्टिस्ट भी आ गए, और रह गई हुकूमतें, तो वह हुकूमत अपने लिए मुत्तहिद करती हैं। उनको पाकिस्तान से या पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से किसी चीज़ से किसी को दिलचस्पी नहीं है। और जो हमारी तबाह बर्बाद हुई इंडस्ट्री वो 20-25 साल का दौरानी है, उसमें अगर हम बिरादरीज़म पे ना जाते और वल्गर गाने ना बनाते तो शायद ये हालत ना होती। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, मफाद की वजह से, उनके प्रोड्यूसर के मफाद की वजह से फिल्में उर्दू ख़त्म होती चली गई और पंजाबी फिल्में बनती चली गईं। और उर्दू फिल्म जब बनी थी उस वक्त तो वो पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से अलावा मिडिल ईस्ट और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, तुर्की में भी लगती थी। पंजाबी फिल्म बनने से ये हुआ कि हम पंजाबी फिल्म से पंजाब में रह गई। मगर अब बदकिस्मती ये है कि ये सब कुछ तो ख़त्म होगा। अब रिवाइवल की जब बात करें तो अब पंजाबी फिल्म जिसकी वजह से इंडस्ट्री ख़त्म हुई उसी की वजह से इंडस्ट्री अब बनेगी। आपको हमें पंजाबी फिल्म से रिवाइवल होगा। डॉक्टर अजमल साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप ये काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। जी, आपकी लास्ट ईयर भी फिल्म माशाल्लाह कामयाब हुई। जी जी। और इंशाल्लाह कुछ दिनों की जी, मतलब इस साल भी आपकी बड़ी ज़बरदस्त बड़ी फिल्म आ रही है, नोला। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी फ़िल्म रिवाइवल के हवाले से, पंजाबी फ़िल्म के हवाले से ये कहूँगा कि हमारा पाकिस्तानी कल्चर जो है पिछले लास्ट 15-20-25 सालों में माजरत के साथ हम उसको जो है इग्नोर कर चुके थे पंजाबी फ़िल्मों से।
एक दौर था जब सुधीर, नगमा, हबीब, ठीक है जी, फिरदौस, एजाज दुरानी साहब, हबीब साहब, ये उनके दौर की बड़ी अच्छी पंजाबी मूवीज़ बनती थी और बड़े खूबसूरत मौज़ूआत, सोशल मौज़ूआत होते थे, लव स्टोरीज़ भी होती थी, तो बड़े अच्छे मौज़ूआत पर फिल्में बनी। और उसके बाद फिर एक दौर आया कि हमने ख़ानदानी दुश्मनियाँ उठाई हैं। वो बुरी बात नहीं है, वो भी मतलब पाकिस्तान के वकूए हैं, वाक़े हैं, बरादरियाँ हैं कि 2-4 बड़े मकबूल किस्से थे, उन पर हमने फिल्में बनाई, वैशी जट, मौला जट। अच्छा, वो इस तरह हुआ कि ये तो बाकायदा सब्जेक्ट थे जिनको शूट कर लिया गया, मगर उसके बाद आने वाले दोस्तों ने इस तरह का माहौल बना दिया कि शायद पंजाब में दुश्मनी और एक्शन के अलावा कोई और मौजू है ही नहीं। लेकिन चूंकि वो कह रहे हैं ना कि वो बिकता था तो लोगों ने बनाते, मतलब ठप्पे उसके जी, मतलब बात यह है लगाते कि जब तक ये एसी बिकता है, इसको बेचें, इससे अगला वर्षन आ गया है तो शिफ्ट हो जाएं। जिद लगाकर बैठ गए हैं कि हमने बदमाशों पर फिल्म बनानी है, जिद लगाकर बैठ गए हैं कि हमने कत्लो गारत ही दिखाना है। अब ये हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है। तो अब जो है ना, फिल्म का रिवाइवल पंजाबी ज़बान की फिल्म में ज़रूर है, मगर हमें उन इश्यूज़ की जानिब जाना होगा, उन सब्जेक्ट्स की जानिब जाना होगा जिनका हक़ाइक़ से ताल्लुक़ हो। अब दौर नहीं है कि कुछ चौक में गंडासा पकड़ कर बदमाश, मैंने तो बड़े अरसे से नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा 9 गज़ का लाचा और कुर्ता पहने हुए जो है ना किसी ने गिरबान खोल के अब चौक में खड़ा हुआ। अब दौर नहीं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चीमा साहब नए फिल्म मेकर आए हैं और जनाब बड़े ज़बरदस्त फिल्में बना रहे हैं। अभी मैंने इनका नई फिल्म का टीज़र भी देखा है। धड़ाधड़ फिल्में बनाए जा रहे हैं, ढिठाई से फिल्में बनाए जा रहे हैं। कोई इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं दे रहा, कोई रिकग्निशन नहीं दे रहा, कोई फंडिंग नहीं दे रहा, ज़बानी जमा खर्च हो रहे हैं। तो सब कैसे लाते हैं ये हिम्मत आप? असल में हम लोग, हमारी रूह के अंदर फिल्म है, हम रह नहीं सकते इसके बगैर। लोगों की रगों में खून दौड़ता है, हमारी फिल्मों रगों में फिल्म का जुनून दौड़ता है, जिसकी वजह से हम बनाए जा रहे हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो सिनेमा है, शायद ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए सिनेमाज नहीं है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो सिनेमाज थे जो सिंगल स्क्रीन सिनेमाज थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में हर छोटे बड़े शहर में सिनेमाज था, फिल्म रिलीज होती थी, पूरे पाकिस्तान के सर्किट में फिल्म होती थी। ऑडियंस को, पब्लिक को, और वो मासेस जो हमारी फिल्म्स देखता था, उनको पता है कि 3 बजे शो चलता है, 6 बजे चलता है, 9 बजे चलता है। जो मल्टीप्लेक्स वाली बात है, डॉक्टर साहब ने जैसे बात की, हमें एक शो देते हैं। मैंने 2017 में फिल्म जियो सर उठा के बनाई, महंगी फिल्म, बड़े बजट की फिल्म, खूबसूरत फिल्म में, लेकिन मेरे साथ फिल्म लगी थी बॉलीवुड की मूवीज़। हमें दोपहर को शो दे दिया गया, उसमें ऑडियंस नहीं आई, उठा के हमारे शो को बाहर कर दिया। फिर 2023 में मैंने फिल्म बनाई दौड़, उस फिल्म के साथ भी वही हुआ। फिल्म सिनेमा में रिलीज़ हुई, पहला शो हमें दोपहर को दिया गया, और उस पर जब ऑडियंस नहीं आती तो फिल्म को हटा के साइड पे कर दिया। जैसे मैंने कहा, ये बाय डिज़ाइन है, ये कोई design। भोला भाला डिसीजन नहीं। अच्छा, एक मुखालिफ व्यू ये है, कंपटीशन जितना होगा, इंडियन सिनेमा को जितनी स्पेस देंगे, वापस लगनी चाहिए इंडियन फिल्म्स या बाकी फिल्म्स भी, कंपटीशन ज़्यादा होगा। लेकिन आप सिर्फ कह रहे हैं कि कम से कम टाइमिंग्स वो दें। टाइमिंग होनी चाहिए मैडम। जब तक पाकिस्तान में सिंगल स्क्रीन सिनेमाज नहीं बनेंगे हर शहर में, हमारी इंडस्ट्री का रिवाइवल नहीं हो सकता। जो हमारा मासस, जो हमारा मिडिल क्लास तबका फिल्म देखता था, उससे फिल्म छीनी जा चुकी है, उनसे फिल्म दूर हो चुकी है। दुर्दाना जी की तरफ चलेंगे। दुर्दाना जी, आप मेरी बात समझ रही हैं कि दुनिया में राइटर को बहुत ज़्यादा पे किया जाता है और बहुत ज़्यादा जो सपोर्ट स्टाफ होता है उसको पे किया जाता है। इधर शायद एक जैसे वन मैन शो की बात है, उनको तो बहुत मुआवजा मिल जाता है, लेकिन बाकी फिर मतलब कपड़े जिस किस्म के हैं, सेट जिस किस्म का है, रंग बिरंगी, आपको ऐसा महसूस होता है? जब हमारे दौर में काम होता था ना, तो बड़ा सुकून वाला काम था। 3 महीने में एक स्क्रिप्ट तैयार होता था, ठीक है, 3 महीने के बाद उसका म्यूज़िक तैयार होता था, उसके बाद उसकी प्रोडक्शन बनती थी, वो कास्ट, वो करैक्टर जो राइटर ने लिखे होते थे, उनकी सिलेक्शन होके उनको कास्ट किया जाता था। ये समझ रहे कि एक 8-9 महीने का प्रोजेक्ट आपका तैयार होके तो 1 साल में एक अच्छी मूवी बनती थी, तो वो कितने साल चलती थी। आजकल मूवी नहीं बन रही, ये देखें कोई अचानक बड़ी कोई, आजकल तो 3 दिन में भी स्क्रिप्ट नहीं हो रहा। मैं कि तो एक शो के बाद फिल्म फारग है। आप देखें कि हम लोगों ने तो वो फिल्में की हैं जो 75 हफ्ते उतरी नहीं। गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, प्लेटिनम जुबली, यानी हम लोगों ने काम किया हुआ है, जब काम होता भी था। लेकिन अब ये है कि एक बंदा आता है, उसके पास बहुत पैसा है,
ठीक है, उसने आके ना ऊपर चढ़ दौड़ मचा देनी, ओ यार ये फिल्म शुरू कर लो, एदे फलाने ਨੂੰ पालो, एदे चादे कर लो। ये नसीबो लाल को भी हीरोइन ले लिया। यानी देखें, अब ये है कि अब वो काम नहीं है जो जिन डायरेक्टरों के साथ हमने काम किया है। और आवाज़ की बात हुई तो हमारे पास बैठी हुई है एक इतनी खूबसूरत आवाज़, और मज़ेदार बात यह है कि अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे तो सिर्फ आवाज़ नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि सिर्फ सिंगर जो हैं, आपको मैं क्या कहूँ, लता कहूँ या आसमा लता कहूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा जो आप गाती हैं। लेकिन इन्होंने मुझे अभी बताया कि जी मल्टीटास्किंग, उन्होंने कहा मैं आप समझे कि माइकल जैक्सन भी हूँ और एक्टिंग भी कर रही हूँ और सिंगिंग भी कर रही हूँ और पश्तो फिल्म में भी एक्टिंग कर रही हैं, पंजाबी। तो मेरा ख्याल है कि अब ऐसा ना हो कि आपसे कैमरा वर्क भी करवा लें। बिल्कुल करवाएं। मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यहाँ बड़े अच्छे अच्छे हमारे डायरेक्टर, राइटर्स, एक्ट्रेसेस और सब लोग बैठे हैं। शुक्रिया अदा करते हुए ये कहूँगी बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, और मेरे अंदर जो भी टैलेंट है रेहाम जी, वो मेरे मुल्क का भी है और पूरी दुनिया के आर्टिस्ट की तो कोई सरहद होती ही नहीं है। तो अच्छी अच्छी बातें तो हो रही हैं, लेकिन आवाज़ की दुनिया के हवाले से और एक्टिंग के हवाले से मैं अपने लिए बस ये कहूँगी कि पिछली बातें क्या छेड़नी हैं। मौजूदा वक्त में जो हम कर रहे हैं, हमें उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ज़रूरत है अपने काम को नया करने की, ज़रूरत है सिंसियरिटी की। अब पीछे प्रोड्यूसरों ने जो कर लिया, किसी ने खा लिया, किसी ने पी लिया, किसी ने सो लिया, किसी ने जाग लिया। जो होना था हो गया, अब क्या करना। और पिछली इंडस्ट्री में देखा जाए तो बहुत अच्छा काम भी हुआ, लेकिन वो हो चुका। अपने ये साथी फनकारों या आप में या किसी भी हस्ती में कोई कीड़ा निकालने की बजाय हम सबको दिमाग एक करना चाहिए, एक दूसरे की सुननी चाहिए। पेपर वर्किंग बहुत ज़रूरी है जो टेबल पर होती है। अब इसी तरह जो हमारे प्रोड्यूसर हजरात हैं, बजाय अदर एक्टिविटीज़ के, जो कि आप समझ सकते हैं, सुनने वाले भी समझ गए होंगे, उन चीज़ों के जो जिस चीज़ के लिए पैसा रखा गया है उसको वहाँ इन्वेस्ट करें। ठीक है, अगर आपको वहाँ दूसरी जगह पे लगाना है तो उसका बजट अलग रखें ना आप लोग। हम पड़ोसी मुल्कों की देते हैं, मिसालें देते हैं, तो उन्होंने कुछ किया है तो हम मिसालें दे रहे हैं ना। लेकिन आसमा जी ये बताएं ना मुझे कि एक्चुअली तो प्रॉब्लम ये है कि हम पड़ोसी ममालिक से डिसिप्लिन भी चलें, ठीक है, हम ये भी कह दें कि वो बहुत ज़्यादा लगाव से करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि माशरा उधर इस तरीके से बुरी नज़र से नहीं देखता, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री को जानबूझ के एक डिक्लाइन में लाया गया है। रेहाम जी सब कुछ हो रहा है हर जगह। नहीं, मैं बॉम्बे भी गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैंने भी पूरी दुनिया घूमी। लेकिन मेरा मकसद कहने का ये है कि टैलेंट नेचुरल हो सकता है, लेकिन स्टार क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे तो मेरा ख्याल है कि वो इज़्ज़त ही हमारे सीनियर, क्या मतलब कोई भी अगर अच्छा काम कर रहा है, अवेयरनेस की ज़रूरत है मैडम। सबसे पहले हम सबको भी और हमारी आवाम को भी कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम सबको कुछ करने की ज़रूरत है, हम सबको कुछ सोचने की ज़रूरत है, सिंसियरिटी की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। जी बुखारी साहब, आखिर में कोई पैगाम? एक तो शुक्रिया सुनो टीवी का, आपका, कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से हमें एक कीमती टाइम में से आपने मौका दिया कि हम आके यहाँ पे अपने दिल की बात कर सकें। आप हमारा कीमती असासा है, तो हमको अल्लाह टाइम आपको ही टाइम सलामत है। रखे, अल्लाह सलामत रखे आपको। और दूसरी बात यह कि ये जो फंडिंग का मामला हो रहा था, इसमें बड़ा मेरा दिल दुख रहा था कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं इनको कुछ मंथली पे किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कागज़ों में कि उन्हें पर मंथ इतने पैसे देने हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत कलील सी रकम है, लेकिन आर्टिस्टों को वो भी नहीं मिलती। 6 माह हो गए कुछ नहीं दिया, जबकि बहुत कलील सी रकम है। मैं अगर कहें तो मैं रकम भी यहाँ पे बता सकता हूँ। बताइए। 60,000 पर ईयर है, 5,000 रुपया महीना है एक आर्टिस्ट के लिए। अब मुझे बताएं 5,000 में क्या बनता है, चले वो भी छोड़ दें, वो 5,000 भी नहीं मिल रहा है इनको। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ़िल्म के बारे में उन लोगों ने बात की है जिन्होंने फिल्में बनाई हुई हैं, उन लोगों ने बात की है जिन्होंने फिल्मों में काम किया हुआ है, और उन लोगों ने बात की है जो अभी भी ढिठाई से फिल्में बना रहे हैं, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें अपना ही जो प्रेजेंट है, पास्ट तो था लेकिन प्रेजेंट भी उसमें देखते हैं और मुस्तकबिल भी देखते हैं। आई लिव एंड ब्रीथ फिल्म्स, एंड आई रियली थिंक कि जब तक फिल्म्स के ऊपर इंटेंसिव वर्क नहीं होगा और जब तक फिल्म कल्चर और ये शोबे जो हैं उनमें
मिनिस्ट्री लेवल पे, मिनिस्टेरियल लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे और बाकी जो महकमे हैं इसके साथ जो जुड़े हुए हैं, वहाँ ब्यूरोक्रेसी नहीं, वहाँ पे सिफारशी लोग नहीं, वहाँ पे किसी की ख़ानदानी कांटेक्ट की वजह से जो लोग पहुँच जाते हैं वो ना हो, बल्कि अदाकार, फिल्म साज, फिल्म बनाने वाले, हिदायतकार, राइटर्स हों और वो लोग जो कि फ़िल्म को अपनी ज़िंदगियाँ दे चुके हैं, उनको इनमें इन्वॉल्व भी करना पड़ेगा और उनको इख्तियार भी देना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। जहाँ रहें अपना ख्याल रखें। सवाल एक बार फिर ये है कि क्या हमने इन मसाइल के साथ मरना है या इनको हल भी करना है। आज आप सुनते रहे हैं अवाम की आवाज़ रेहाम खान के साथ, ख़ास तौर पे हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री की आवाज़। अल्लाह हाफ़िज़।